हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पे। आज के सेशन में हम उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 यानी कि उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2023 डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट के सभी एग्जाम्स के लिए आज का सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में की पॉइंट्स के साथ साथ डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलेगा आपको। यहाँ से प्री के क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, आप इन पॉइंट्स को ऐसे और मेंस एग्जाम्स में भी कोट कर सकते हो। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, लेक्चर पूरा एंड तक देखेगा आप, ठीक है। और हाँ, पॉइंट्स इसमें भले लिखे इंग्लिश में हैं, लेकिन हम एकदम आम बोलचाल वाली भाषा का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ये देखिए, ये हमारे यूपी का फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना। मतलब मैप दिखाया गया है कि कहाँ कहाँ पे किस तरह से फॉरेस्ट है। तो सोनभद्र वाला एरिया देखो, यहाँ पे काफ़ी फॉरेस्ट लैंड हमें दिख रहा है ना, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। लखीमपुर खीरी और पीलीभीत इतने एरिया में देखो, बहराइच बलरामपुर में वेरी डेंस फॉरेस्ट हमें दिख रहे हैं। सहारनपुर और बिजनौर में मोस्ट डेंस फॉरेस्ट दिख रहे हैं, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट दिख रहे हैं, है ना। ललितपुर वाले एरिया में भी हमें दिख रहे हैं, झांसी जालौन यहाँ पे भी दिख रहे हैं हमें फॉरेस्ट। ओके, चलिए अब हमारी उत्तर प्रदेश स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 देखते हैं, ठीक है। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है हमारी, देखो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिश करता है हमारी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। और जो हमारा ISFR होता है उसी के अंदर सारे स्टेट्स का भी डेटा दिया रहता है, ठीक है। इस बार की रिपोर्ट हमारी 18th रिपोर्ट होने वाली है। कब से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है, देखो 1987 से ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, हर 2 साल पे पब्लिश होती है। ओके, पिछले साल कब हुई थी, 2021 में हुई थी, ठीक है। और ये वाली 2023 वाली रिपोर्ट 2023 तो ऐसे लिखा हुआ है, बट रिपोर्ट हमारी आई थी 2024 को, दिसंबर 2024 में आई थी। मतलब अब नेक्स्ट रिपोर्ट आप समझ रहे हो कब आएगी, 2026 दिसंबर में आएगी। तो मतलब 2 साल तक आपको ये रिपोर्ट पढ़नी है, ठीक है। 2 साल तक आपके हर एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया। हर चीज़ आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखनी है दिमाग में। 3-4 बार आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ओके, तो हम हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हमारा बना कब था, ठीक है। कब बना था ये, 1 जून 1981 में बना था। इसने सक्सीड किया था हमारे प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स को, जो कि 1965 में बना था। इसको हटा करके हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को लाया गया था, ठीक है। 1976 में नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने रिकमेंड किया था कि हमें नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन लाना चाहिए, जिसके बाद से हमारा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, देखो ये एसेस करता है, मॉनिटर करता है, क्या करता है, हमारी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को एसेस और मॉनिटर करता है, ठीक है। और ऑल्सो ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, रिसर्च प्रोग्राम्स चलाता है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स भी चलाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में है, ठीक है। यहाँ पे वनडे एग्जाम्स में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। इसके 4 रीजनल ऑफिसेस भी हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर में। और इस ईस्टर्न जोन में भी इसका एक सब सेंटर है, बुर्निहाट, मेघालय में, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड देख लिया ना कि चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे ISFR कौन पब्लिश करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए ना बैकग्राउंड में कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है क्या, कब बना, क्या काम है इसके, है ना। थोड़ा बहुत डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। चलिए अब हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें गवर्न किसके अंदर होती है, देखो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है ना 1927 वाला, ये सारी चीज़ें उसके अंडर आती हैं, ठीक है। 1927 वाला एक्ट है, ये अपने आप में ही एक अलग टॉपिक है, इसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो ला देंगे। अभी हम हमारे टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है। तो इसी हमारे जो इंडियन फॉरेस्ट है वो गवर्न किस एक्ट के अंदर होते हैं, पॉलिसी के अंदर। ये हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अंदर ही सारी चीज़ें गवर्न होती है, ठीक है। ये पॉलिसी क्या क्या कहती है हमारी, कि देखो हमारी कंट्री का 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट होना चाहिए। मतलब ये हमारा गोल है कि हम ये अचीव करें कि हमारी कंट्री का 33% एरिया क्या हो, फॉरेस्ट कवर से हो, ठीक है। चलिए हम हमारे उत्तर प्रदेश का थोड़ा जोग्राफिकल एरिया डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अगर आपको डायरेक्टली जाना है ना कि बस डायरेक्ट की पॉइंट्स देख ले, तो आप थोड़ा 3-4 मिनट्स स्किप करके यहाँ पे पहुँच जाना, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें पॉइंट वाइज दी हुई है।
ओके, अब हम हमारा थोड़ा यूपी का जोग्राफिकल एरिया देख लेते हैं। कितना है यूपी का जोग्राफिकल एरिया? 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। ये हमारे पूरे भारत का कितना एरिया है? पूरे इंडिया का 7.33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया उत्तर प्रदेश ने कवर किया है। चौथे नंबर पे आता है ये जोग्राफिकल एरिया में उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पे राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, चौथे नंबर पे हमारा यूपी है। ओके, ठीक है। ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स आप देख लो। पॉपुलेशन कितनी है? 19 करोड़ आबादी है सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? शहरी पॉपुलेशन 22.27%। यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हैं। अर्बन पॉपुलेशन पूछ लेता है, कभी रूरल पॉपुलेशन पूछ लेता है, ठीक है। ग्रामीण पॉपुलेशन कितनी है? 77.73%। और आदिवासी पॉपुलेशन कितनी है? 0.57%। ओके। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि जनसंख्या घनत्व कितना है उत्तर प्रदेश का? 829 है। और पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। ठीक है। लाइफ स्टॉक कितनी है? एज पर 19th लाइफ स्टॉक सेंसस हमारे उत्तर प्रदेश में 68.71 मिलियन लाइफ स्टॉक्स की पॉपुलेशन है। डिस्ट्रिक्ट्स 75 है, हिल डिस्ट्रिक्ट्स एक भी नहीं है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एक है जिसका क्या नाम है? सोनभद्र नाम है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? सोनभद्र। ओके ओके, अब देखो ज्योग्राफिकल एरिया हमने डिस्कस कर लिया। रिपोर्टिंग एरिया फॉर लैंड यूटिलाइजेशन 100% एरिया हमारा लैंड के लिए यूटिलाइजेबल है। ठीक है। फॉरेस्ट कितने हैं? 7.54% है। लैंड कल्टीवेशन के लिए कितना एरिया अवेलेबल नहीं है? 14.49% नॉट अवेलेबल फॉर लैंड कल्टीवेशन। घास चढ़ने के लिए ज़मीन कितनी है? 0.30% है। ट्री क्रॉप्स मतलब कि पेड़ वेड़ जहाँ पे उगाए जाते हैं, बाग और पेड़ वेड़ जहाँ पे उगाए जाते हैं, वो कितना परसेंट है? 1% है। कल्चरेबल वेस्टलैंड मतलब कि वहाँ पे 5 साल से ज़्यादा हो गया है, खेती नहीं हो रही है, वो कितना है? 1.57% है। फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो मतलब कि 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम हुआ है, खेती नहीं हो रही है वहाँ पे, वो कितना है? 2.53% है। करंट फैलो क्या है? 1 साल से कम टाइम के लिए उस जमीन को छोड़ा गया है ताकि सॉइल अपनी उर्वरकता बढ़ा सके। ठीक है। करंट फैलो कितना है? 4.11%। सबसे ज़्यादा करंट फैलो है। ठीक है। नंबर 2 पे फैलो लैंड अदर देन करंट फैलो, फिर तीसरे नंबर पे हमारा कल्चरेबल वेस्टलैंड आता है। ओके। नेट एरिया सोन, नेट एरिया सोन क्या होता है? टोटल लैंड जहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है वो हमारी नेट एरिया सोन होता है। वो कितना है? 68.45% एरिया पे हमारी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हमारे उत्तर प्रदेश का सारा डेटा देख लेते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने देखो रिकॉर्ड किया है सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज इन ग्रीन कवर। ठीक है। फर्स्ट मतलब नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे हमारा छत्तीसगढ़ स्टेट है। ठीक है। और यूपी दूसरे नंबर पे है हाईएस्ट इंक्रीज इन ग्रीन कवर में, छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है। ठीक है। कंपैरिजन अगर हम करें 2021 वाले सर्वे से तो देखो इंक्रीज कितना हुआ है हमारा? 6.2% से लेकर के 6.24% आ गया है 2023 में। ठीक है। और ट्री कवर कितना था? पिछले सर्वे में 3.53 था और इस बार 3.72% हो गया है। ओके, यहाँ से हम चीज़ें देख लेते हैं, बहुत ही क्लियर आपको सब चीज़ें दिख रही हैं। ओके, टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला करके कितना है? 9.96% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई एग्जाम्स में, यहाँ तक कि पीसीएस में भी ऐसे स्टेटमेंट्स बना करके पूछा हुआ है पीवाईक्यूज में। ओके, आरओ में भी एक क्वेश्चन पूछा था जो अभी लीक हो गया, लेकिन वो क्वेश्चन ही गलत था हमारा, तो हमने वो क्वेश्चन लिया नहीं है, वरना आपको हम वो सॉल्व भी कराते हैं। ओके, तो कितना है टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर? 9.96% है। 2021 में 9.23% था और अब बढ़ करके 9.96 हो गया है। फॉरेस्ट कवर कितना था? 6.15% था 2021 में और इस बार कितना हो गया है? 6.2 कवर। ट्री कवर हमारा कितना है? 3.72%। 2021 में 3.02% था। इंक्रीज कितना हुआ है यहाँ से हम देख लेते हैं। देखो फॉरेस्ट कवर में हमारा 118 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेस्ट कवर में 2021 से 2023 में कितना इंक्रीज है? 118 स्क्वायर किलोमीटर। और ट्री कवर में कितना इंक्रीज है? ट्री कवर में 441 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज है। ठीक है, ट्री कवर में 441, ट्री कवर में 118 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है पिछले साल के मुकाबले। अब देखो स्टेट विद मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, ये जो हमारी हेडलाइन है,
वही चीज़ है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इंक्रीज हुआ है, सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं हमारे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर। दूसरे नंबर पे यूपी है, कितना इंक्रीज हुआ है? 559.9 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। नंबर 2 पे है, ठीक है। नंबर 3 पे उड़ीसा, राजस्थान, झारखंड। टॉप 5 आपको पता होने चाहिए, आपको अरेंज करने के लिए भी दे दिया जा सकता है, ठीक है। आजकल तो क्वेश्चंस का ट्रेंड भी चेंज हो रहा है, क्रोनोलॉजी से क्वेश्चंस पूछने लगे हैं, एग्जैक्ट डेट्स पूछने लगे हैं, तो ये आपको अरेंज करने के लिए भी दिया जा सकता है। मैक्सिमम ट्री कवर में देखो यूपी का 3rd रैंक है, मतलब ट्री कवर में कितना रैंक है? यूपी का 3rd है। नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे राजस्थान है। अब टोटल यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स की बात हम करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम इंक्रीज हमें कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला है? सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर हमारे झांसी में, ठीक है। नंबर 1 पे झांसी है, नंबर 2 पे अमरोहा है, नंबर 3 पे इटावा है। मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ पे देखा गया है? सबसे कमी कहाँ पे देखी गई है? खेरी में देखी गई है। दूसरे नंबर पे कानपुर देहात, तीसरे नंबर पे पीलीभीत। सबसे ज़्यादा कमी खेरी पे, उसके बाद कानपुर देहात में, फिर पीलीभीत में। हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। मतलब एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ हमें देखने को मिलेगा? सोनभद्र जिले में। टॉप 5 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कैसे भी करके आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं यहाँ से। सोनभद्र, खेरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट, ठीक है। परसेंट वाइज सर देखा जाए, मतलब जोग्राफिकल एरिया के मुकाबले अगर फॉरेस्ट कवर को कंपेयर किया जाए तो एरिया में भी और परसेंट में भी सोनभद्र इज नंबर 1, ठीक है। सोनभद्र एरिया में बहुत ही ज़्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। नंबर 2 पे कौन है? परसेंट पे चंदौली है। नंबर 3 पे श्रावस्ती है। लीस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। एरिया वाइज अगर देखा जाए सबसे कम में तो भदोही है, नंबर दूसरे पे मऊ है, तीसरे पे संभल है। परसेंट वाइज देखा जाए तो संभल में, मतलब परसेंट वाइज वही है कि जोग्राफिकल एरिया, अगर हम जोग्राफिकल एरिया और फॉरेस्ट कवर को कंपेयर करें तो सबसे कम संभल में, नंबर दूसरे पे भदोही और 3 पे मैनपुरी है, ठीक है। मैक्सिमम श्रब्स, झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो देखो झांसी में सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, झांसी झाड़ी, ओके। नंबर 2 पे आगरा, नंबर 3 पे महोबा। सबसे कम श्रब्स आपको कहाँ देखने को मिलती है? अमेठी जिला में, सुल्तानपुर में और फिर कासगंज में। इसका नाम, नया नाम काशीराम नगर भी हो गया है, ठीक है। और वेरी डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, वेरी डेंस फॉरेस्ट होते क्या हैं? ज़मीन जहाँ पे ट्री कैनोपी 70% से ज़्यादा होती है, ठीक है। ट्री कैनोपी की डेंसिटी जहाँ पे 70% से ज़्यादा होगी वो वेरी डेंस फॉरेस्ट में आता है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में 40% से लेकर 70% तक ट्री कैनोपी है, तो वो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है। ओपन फॉरेस्ट क्या होते हैं? 10% से 40% तक ओपन फॉरेस्ट में आते हैं। ट्री कैनोपी अगर 10% से 40% है तो। और श्रब्स में क्या क्या आते हैं? अगर लेस देन 10% ट्री कैनोपी है तो। ट्री कैनोपी आप समझते हैं ना? देखो जैसे कि हमारे पेड़ है, ढेर सारे पेड़ है हमारे, ठीक है। इनका जो ये ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, इसको कैलकुलेट करते हैं ट्री कैनोपी में, ठीक है। इतना एरिया कैलकुलेट करते हैं, जितना ये घना होगा उतना ज़्यादा वहाँ की ट्री कैनोपी होगी, ठीक है। ओके, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? खेरी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, और सबसे कम कुशीनगर में, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हमें सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? सोनभद्र एरिया में मिलते हैं, सबसे कम बलिया में मिलते हैं। ओपन फॉरेस्ट हमें, देखो सोनभद्र में हमें ओपन फॉरेस्ट और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट दोनों सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सबसे कम ओपन फॉरेस्ट भदोही में। कन्नौज एक अकेला ऐसा जिला है जहाँ पे ना तो वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं ना मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब वहाँ पे केवल ओपन फॉरेस्ट मिलते हैं, और ये अकेली डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई है, ओके। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स अंडर फॉरेस्ट फायर। देखो पूरे उत्तर प्रदेश का 34% एरिया फॉरेस्ट प्रोन है, ओके। मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट लगने की संभावनाएं हैं 34% एरिया पे, फॉरेस्ट के 34% एरियाज में, ठीक। नंबर 1 पे खेरी क्योंकि वेरी डेंस फॉरेस्ट है, नंबर 2 पे बलरामपुर, नंबर 3 पे महाराजगंज, ठीक है। 54 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे कोई भी वेरी डेंस फॉरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। केवल 21 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू चैंपियन एंड सेट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन 1968,
यूपी में कितने तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं? 29 प्रकार के फॉरेस्ट मिलते हैं यूपी में। ये हम आगे देखेंगे कौन से हैं वो 29 प्रकार के फॉरेस्ट। ठीक है, और सबसे ज्यादा किस प्रकार का फॉरेस्ट मिलता है? नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलता है। इसके क्रॉप्स का क्या है? जैसे ओक हो गया, साल ट्रीज हो गए, है ना, शीशम का पेड़ हो गया, सागौन के पेड़ हो गए, बबूल के पेड़ हो गए, शाल के पेड़ हो गए। ठीक है, ये सारे पेड़ हमें मिलते हैं नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यूपी में 29 तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं, तो इसका नाम आप एक बार याद रखना, चैंपियन एंड स्टेट फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन 1968। ओके, चलो हम अपने सारे की पॉइंट्स तो डिस्कस कर लिए, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो यूपी में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट मिलता है हमें? देखो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं। ये आपको अगर आ जाए क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए कि यूपी में कौन से फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा ओपन फॉरेस्ट मिलते हैं, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, उसके बाद है हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट। ओके, 1% है हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 1.66, ओपन फॉरेस्ट आर 3.46, और स्क्रब्स कितनी? स्क्रब सबसे कम, ठीक है, 0.27% आर स्क्रब। देखो अब ये सारी डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना, कितना मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, कितना ओपन फॉरेस्ट है, टोटल कितना है, परसेंट कितना है। तो अगर आप उत्सुक हैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट का देखने के लिए तो आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आगरा, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, देखो जो सबसे ज्यादा वाला है सोनभद्र में है ना, सोनभद्र का हम एक बार देख लेते हैं फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा वही मिलता है। देखो अपने अपने एरिया का आप देख सकते हो। ओके, प्रयागराज वाला देखो दिया हुआ है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है यहाँ पे? 6 पॉइंट कहाँ गया, 6.28% यहाँ पे वेरी डेंस फॉरेस्ट है। ओके, चलो हम सबसे ज्यादा वाला देखने वाले थे ना, सोनभद्र जिला का हम देखने वाले थे। तो देखो सोनभद्र जिले में कितना परसेंट है? देखो 34% है। मतलब कि जो हमारा गोल है 33% वाला, कि 33% से ज़्यादा होना चाहिए किसी भी जोग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर, वो सोनभद्र जिला पार करता है। अकेला डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मिलता है हमें। कितना है? 34.87%। ओके, वेरी डेंस फॉरेस्ट 140 स्क्वायर किलोमीटर में होगा। सबसे ज़्यादा मैंने बताया मॉडरेटली और ओपन डेंस फॉरेस्ट है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम। ओके, अच्छा देखो ये क्या है, हमारा फॉरेस्ट कवर इन डिफरेंट स्लोप क्लासेस इन उत्तर प्रदेश। अच्छा ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे हमारा स्लोप्स बढ़ता है, मतलब ढलान ज़्यादा ज़्यादा बढ़ती है, मतलब क्या क्या दिखा रहा है ये? जैसे जैसे हाइयर एल्टीट्यूड्स में हम जाते हैं वैसे वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट कवर क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। देखो 0.5 डिग्री, अगर 0 से 5 डिग्री तक अगर स्लोप है तो कितना है? देखो वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना ज़्यादा है, और अगर ग्रेटर देन 30 हुआ स्लोप तो कहाँ पे आ गए हम लोग? 1.57। ठीक है, मतलब जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे फॉरेस्ट कम होते जाएंगे, बस इतना दिखा रहा है ये। ठीक है, ये वही मैप है जो हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा ना, फॉरेस्ट कवर मैप ऑफ उत्तर प्रदेश, वही सेम मैप है ये। ओके, अब जो हमने 29 टाइप ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस किए ना, वो देखो यही 29 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं। ओके, देखो टोटल 29 टाइप के फॉरेस्ट है ना। सबसे ज़्यादा हमने डिस्कस किया कौन से फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं? देखो एरिया वाइज देखा जाए तो, परसेंट वाइज देखा जाए तो 34% एरिया में हमारे नॉर्दर्न ड्राई मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, 34.58% एरिया में। ओके, दूसरे नंबर पे कौन है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट और प्लांटेशन क्रॉप्स मिलते हैं। ठीक है, प्लांटेशन वाली क्रॉप्स होती हैं, दूसरे नंबर पे है। कितना है? 25.70%। आप एक बार नाम देख सकते हो सारे 29 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का, केन ब्रेक्स, वेस्टर्न लाइट, एलुवियम, प्लेन सेल, है ना, पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, फॉरेस्ट प्रोन एरियाज। फॉरेस्ट प्रोन एरियाज तो हमने डिस्कस किया ना, टॉप 3 सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे लगते हैं? नंबर 1 पे खेरी डिस्ट्रिक्ट आता है। देखो खेरी और नंबर 2 पे बलरामपुर, नंबर 3 पे महाराजगंज।
ओके, फॉरेस्ट फायर के केसेस में महाराजगंज। ओके, खेरी में कितनी फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं, ये सब डेटा दिया हुआ है, आप एक बार देख सकते हो। ओके, खेरी में देखो 689 डिटेक्शन हुए हैं, महाराजगंज में 462 हुए हैं, ये सारे डेटा हैं। आगे चलते हैं। अच्छा देखो, वैसे ज़्यादा फॉरेस्ट लगती नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश में, 62% एरिया लेस फायर प्रोन है, मतलब 62% एरिया में फॉरेस्ट लगती नहीं है। एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया बस 0.68% है, बहुत ही माइन्यूट सा है। ठीक है, ये फायर प्रोन एरिया का मैप है। ओके, अब चलो यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, बस एक दो चीज़ें, उसके बाद हम लेक्चर एंड करेंगे। ओके, नंबर ऑफ ट्रीज एंड देयर वॉल्यूम फॉर टॉप 5 स्पीशीज इन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज देखते हैं, मतलब टॉप 5 स्पीशीज कौन सी है ट्रीज के मुकाबले, ट्रीज के केसेस में। नंबर 1 इज शोरिया रोबस्टा, इसको हम क्या बोलते हैं, शाल का पेड़ भी बोलते हैं। नंबर 2 इज टेक्टोना ग्रैंडिस, इसे हम सागौन का पेड़ यानी ओक ट्रीज भी बोलते हैं। नंबर 1 वाला साल ट्री था, नंबर 2 वाला ओक ट्री है। नंबर 3 क्या है, मेलोटस फिलिपेंसिस, इसे हम कुमकुम का पेड़ भी कहते हैं। काम्पिलक और कमला का पेड़ कुमकुम का पेड़ ये कहते हैं। प्रोसोफिस जूलीफोरा और नेल्ट्यूमा जूलीफोरा, ये क्या है, हमारे बबूल का पेड़ है। ठीक है, बैम्बू पेड़। लेनिया कोरोमा डेलिका कौन सा है, ये हमारा एश ट्री का पेड़ है। ओके, ये टॉप 5 है जो कि उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, तो ये आप एक बार देख लेना। टॉप नंबर 1 पे कौन सा पेड़ मिलता है हमें, साल के वृक्ष मिलते हैं। नंबर 2 पे सागौन के वृक्ष यानी कि ओक ट्रीज। नंबर 3 पे कुमकुम के पेड़। नंबर 4 पे बैम्बू। नंबर 5 पे एश ट्रीज। ओके, ये पूरा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में था, और ये रूरल एरिया में और फिर अर्बन एरियाज में। ठीक है, रूरल एरियाज में यानी कि ग्रामीण इलाके में कौन से पेड़ हमें मिलते हैं, यूकेलिप्टस के पेड़ मिलते हैं। दूसरे नंबर पे आम के पेड़, मैंजीफेरा इंडिका माने कि आम के पेड़। पॉपुलस स्पीशीज माने पोपलार के वृक्ष। डलबर्जिया सीसो मतलब का होता है रोजवुड यानी कि शीशम के पेड़। ठीक है, डलबर्जिया माने शीशम के पेड़। प्रोसिपस जूलीफोरा ये हमने डिस्कस किया, ये बैम्बू के पेड़ है। ठीक है, ग्रामीण इलाके में ये 5 मिलते हैं, और अर्बन एरिया शहरी इलाके में हमें कौन से मिलते हैं, मेलिया इंडिका यानी कि नीम का पेड़। ठीक है, मेलिया इंडिका नीम का पेड़ का साइंटिफिक नेम है। दूसरे नंबर पे मैंजीफेरा इंडिका आम के पेड़। तीसरे नंबर पे यूकेलिप्टस। चौथे नंबर पे साइडियम गुआवा मतलब अमरूद का पेड़। और 5वें नंबर पे बबूल के पेड़। ठीक है, अब देखो मेजर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस स्पीशीज कौन से मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, मतलब लकड़ी के अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है पेड़ से, जैसे कि फूड हो गया, दवाइयाँ हो गई, गम हो गया, डाई हो गया, ऑयल हो गए, परफ्यूम्स हो गए, मतलब लकड़ियों के अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो ये बता रहे हैं। तो नंबर 1 पे क्या है हमारा, शोरिया रोबस्टा साल के पेड़। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हमारा पलाश का पेड़ है। राजकीय पुष्प है हमारा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा पलाश का वृक्ष है ना। कैसिया कैटेचू मतलब कि सुपारी जो होती है वो, और बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। टॉप 3 आप याद कर लो मेजर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। टॉप 3 आर शोरिया रोबस्टा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एंड अकेशिया कैटेचू। मेजर इन्वेसिव स्पीशीज क्या है, इन्वेसिव स्पीशीज क्या होती है, जो कि यहाँ की नेटिव नहीं है, उन्हें बाहर से ला करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, कौन सा है, नंबर 1 बस याद कर लो, लैंटेना कैमेरा। ठीक है, इसका नाम है ये। इसको पंचफूली और घनेरी का पेड़ भी कहते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का सेशन, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखना, चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ओके, और अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।